हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल अंशु बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसका मैंने वीडियो देखा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी देख लिया होगा। जिस तरह से वो एकदम से टूटी हुई थी, जिस तरह से रो रही थी, देखकर बहुत दुख हुआ। बहुत गलत किया, भगवान ने उसके साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन बोलूँ कि बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कहीं हद तक इस चीज़ की जिम्मेदार अंशु खुद है। वीडियो में आगे बने रहिए। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात कर रही हूँ मैं अंशु की। उसका मिसकैरेज हो चुका है। अब वो कितने मंथ का था ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से पूरा कंफर्म नहीं किया था। कि उनका कहना था कि हम 3 मंथ के बाद बताएंगे, 3 मंथ तक रिवील करेंगे। लेकिन शायद इतना जल्दी खुश थे, इतना ज़्यादा खुश थे, या फिर उतना बोलते ना, अंशु में अभी बहुत बचपना है, बहुत ज़्यादा लापरवाह है और बहुत ज़्यादा बोलूँ कि ज़िद्दी है। उसने शायद घर वालों की ये बात नहीं सुनी, खुलकर नहीं बोला, लेकिन हिंट बहुत दिए। वीडियो में जो ऑडियंस है, जैसे कि उनके पति देव ने बताया, शुभम भाई हैं, उन्होंने बताया कि आप सब लोग जानते थे, आप लोग, हाँ सब लोग जान गए थे, लेकिन कंफर्म नहीं था, क्योंकि कंफर्म आपकी तरफ से नहीं था, लेकिन हिंट भरपूर मिलता था। और उसी हिंट के आधार पर ऑडियंस ने इतना समझाया, इतना बोला, इतना समझाया कि ये मत करो, वो मत करो। ये जो होली वाला ब्लॉग था ना, होली वाला, उस पर अंशु को इतना भर भर के कमेंट आ रहा था। किस तरह से कोई गोदी में उठा रहा है, कोई उठा के टब में डाल दे रहा है, कोई किस तरह से होली अंशु खेल रही थी। कोई नहीं देख रहा था घर परिवार में। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसको इस चीज़ों का ख्याल, मैंने खुद नोटिस किए थे। कमेंट लोग इतना समझा रहे थे, यार प्रेग्नेंट हो तो ऐसा मत करो, यार वैसा मत करो। वैसे अंशु हर हर कमेंट नोटिस करती है। कोई उसको गलत बोल दे, उसके परिवार को, उसके पति को, तो फटाक से वीडियो बना देती है उस पर, ऐसा क्यों बोला, वैसा। क्या वो चीज़ अंशु नोटिस नहीं कर रही थी कि लोग उसको कितना समझा रहे थे। उससे सभी प्यार करते हैं, उसकी केयर कर रहे थे, उसकी और उसके बच्चे की, इस नाते समझा रहे थे। अब सारा भांडा फोड़ दिया ऑडियंस पर कि अंशु अम्बाला नहीं जाती तो ऑडियंस अंशु को गलत समझती, ऑडियंस अंशु को ऐसा बोलती, ऑडियंस वैसा बोलती। तो यार, जब ऑडियंस कुछ दिन तक बोलती, बाद में पता चल जाता। अब ये आपका निजी फैसला था, आपका अपने लाइफ का था। ऑडियंस के कहने से, ऑडियंस के ऊपर फोड़ने से कोई मतलब नहीं है कि ऑडियंस ने ये किया, ऑडियंस वो किया। ऑडियंस ने कुछ नहीं किया, जो किया आपने किया, आपकी लापरवाही ने किया। आपने ऑडियंस से पूछा तो ऑडियंस ने बोल दिया। भाई ऑडियंस थोड़ी ना जानती थी कि आप प्रेग्नेंट हो, जानते आप थे। और जानती शायद आंटी जी होंगी, जो उनकी मम्मी जी हैं, अप्सरा आंटी। उनको नहीं आने देना चाहिए था कि उनका बेटी इस तरह के हालत में है। 3 मंथ तो कितने नाजुक हालत होते, नहीं आ देना चाहिए था। घर में बहुत से लोग बोल रहे हैं ससुर, सास ससुर को नहीं जाना देना चाहिए था, उनको केयर करना। मानती किसकी है अंशु, मानती है किसी की? अंशु बहुत जिद्दी है, नहीं मानती वो किसी की। वीडियो में लास्ट में बोला कि मम्मी ने अभी खाना नहीं खाया है, मम्मी नाराज़ है। मम्मी क्यों नाराज़ है? क्योंकि अंशु जिद्दी, अंशु किसी की कोई बात नहीं मानती सुनती। एक बात बताइए आप लोग, उसका दर्द तकलीफ मैं समझ रही हूँ, उस चीज़ को महसूस भी कर रही हूँ, और उसको मैं साथ भी हूँ। अभी उसकी कोई लाइफ, कोई उम्र नहीं निकल गई है। अभी वो उसको फिर से खुशियाँ मिलेंगी, वो भी बहुत जल्दी मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अभी ये जो कुछ भी उसकी सासू माँ नाराज है। अंशु ने क्या बोला कि मम्मी मेरे को डांटती इसलिए मैंने ब्लीडिंग का नहीं बताया था, मम्मी मेरी बहुत केयर कर रही थी, मम्मी मेरे को ये नाचने उछलने, सब लोग करते हैं, लेकिन अंशु इतनी बड़ी बात बताओ, कितना, इतना भी बच्ची है अंशु, इतनी भी नादान है कि जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें पता चला कि उसका ये जो कुछ भी है वो तो 10-15 दिन पहले ही हो चुका, 10-15 दिन पहले हो चुका, और उसको उतना दिन पहले ब्लीडिंग हुआ था। इतनी बड़ी बात छिपा गई, इतनी बड़ी बात, जबकि कितना है कि पहला फर्स्ट फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसका, और उसको इस तरह की तकलीफ हुई है, उसको ब्लीडिंग हुआ। जरा सा भी कुछ हो जाता है ना, जरा सा ब्लीडिंग हो जाता है, जरा सा, या जरा सा कुछ दर्द हो जाता है ना, अंदर से इतना डर लग जाता है कि
क्या होगा, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, इतना डरने लग जाते हैं। और उसका और सब कुछ ख़त्म हो गया, उतना ब्लीडिंग हुआ, उसने किसी को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, जबकि कोई बता रहा है तो सबको बोल दिया कि बताना नहीं है किसी को। निशा बता रही थी तो निशा को भी नहीं बोलने दिया। पार्टी ख़राब नहीं करना यार, आप पार्टी ख़राब नहीं करना चाहती थी तो अपने हस्बैंड से बोल सकती थी। तुम्हारी जो मम्मी थी, वो सचिन भैया की जो मम्मी है अप्सरा आंटी, अपनी मम्मी से बोल सकती थी, अपनी सासू माँ से बोल सकती थी, अपने हस्बैंड जो, बताओ हस्बैंड तक को 10-15 दिन हो गए, हस्बैंड तक से ये बात छिपा ली कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। कहीं ना कहीं वो अंशु को बहुत प्यार से संभाल रहे थे, हौसला भी दे रहे थे उसको, उसकी हिम्मत भी बढ़ा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इस बात से नाराज़गी थी कि गलती हुई है और इसी वजह से उनकी सास जो है वो नाराज़ हैं, क्योंकि इतना बड़ा बात उस हो गया और अंशु ने बताना ज़रूरी नहीं समझा। जबकि सब लोग कब से भर भर के अंशु को, अंशु ये नहीं करना चाहिए, वो मत करना, ऐसे ख्याल रखना, ऐसे केयर करना, जो लोगों को पहले से ही कन्फर्म नहीं था, लेकिन सबको कुछ ना कुछ हो गया था कि हाँ है। लेकिन अंशु नहीं सुनी, अंशु अपनी जिद करती है, अंशु किसी की बात नहीं सुनती। आज यही नतीजा हुआ उसका कि आज उसको वो खोना पड़ गया जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि फिर से उसे बहुत जल्दी उसकी लाइफ में ये खुशियाँ आए। और उसके जो भी अभी घर वाले हैं वो नाराज़ हैं, खाना वाना नहीं खाया, उनकी ननद वनद भी आ रही हैं, शायद वो मना के उनको खिलाएंगी। अंशु भी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि पापा जी उनको बहुत खुश थे। देखो घर में ऐसा कुछ होता है ना तो बड़े लोग खुश ही होते हैं, और बड़े लोग हमेशा अच्छा ही समझाते हैं कि ये मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। लेकिन पता है आजकल क्या लगता है कि अरे यार हमको रोक टोक कर रहे हैं यार, हमको डांट रहे हैं यार, लेकिन वो अच्छे के लिए बोलते हैं। अंशु को नहीं इतना उछल कूद करना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा केयर करने का, ध्यान रखने का ज़रूरत था। और मुझे लगता है कि अभी अंशु की बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, अभी उसे थोड़ा सा उस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसके अंदर बहुत बचपना है, वो उतने अच्छे से नहीं वो कर पाई। तो शायद देखो फिर कहीं ना एक ये बहाना भी हो जाता है कि ऐसा किया वैसा किया, कहीं ना कहीं ये बहाना हो जाता है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। लेकिन फिर भी अंशु की बहुत सारी गलतियां हैं इसमें, और बताया जा रहा है कि अंशु ने मम्मी को नहीं बताया था, जो अम्बाला वाली, जो शिवान वाली मम्मी है, अब बताया नहीं बताया ये तो आगे पता चलता है। शायद वो आंटी का ब्लॉग आया या नहीं आया, मैंने देखा नहीं था, लेकिन हाँ प्रिंस भाई का आया, वो भी दुख जता रहे थे, और सुनकर देखकर बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा। हिम्मत नहीं थी देखने की, सुनने की, और जो भी हो बस यही है कि यार जो अब हुआ वो फिर से कभी किसी के साथ ना हो। और अंशु पहले से थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा, बड़ों की भी बात रखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। शायद सुनती अंशु तो उतना शायद नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इस पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर जो भी न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।